अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक मीटर को खोलेंगे UT33A+, जो बहुत ज़बरदस्त मीटर है। बहुत ज़बरदस्त इसमें का फंक्शन जो है मेरे को बहुत पसंद आया, तो मैंने परचेज़ किया और मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ इसका मालूमात शेयर करें कि इसमें और ये UT33D+ में फ़र्क क्या है और कैसे चलता है ये। तो दोस्तों चलो इसको खोलते हैं और इसको मैं आपके सामने खोलता हूं और इसका जो फंक्शन है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं कि इसमें फंक्शन क्या है और किस हिसाब से ये चलता है। तो दोस्तों ये देखो, ये मीटर है, ये यूटी का है और सेम सीरीज़ है ये दोनों का, लेकिन ये है कि इसका जो होता है, ये देखो इसके सिलेक्टर में अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसका सिलेक्टर में जो है ये फंक्शन इन्होंने बस शॉर्ट रखा हुआ है और ये बहुत अच्छा चलता है। तो देखो दोस्तों, इसमें ये देखो ये उल्ट है, उल्ट आपने एक जगह पे रखना है। जैसे इस पे देखो, इस पे 200 और 600 आपने रखना है। तो अगर आपने 200 पे अगर 200 पे लगाते हो और उल्ट 200 से आगे हो तो फिर ये OL इस पे आएगा, UT33 पे, और उस A+ पे जो है उस पे बिल्कुल फिक्स आपने रखना है। 2 उल्ट से लेके 600 उल्ट तक वो माप सकते हैं आप इससे। और ये देखो दोस्तों, इधर ये जो उल्ट है DC उल्ट का, तो 20 फिर 200 फिर 600 है, और A+ में आपने एक जगह पे रखने। ये ऑटो आपको रेंज करके बताएगा 2 से लेके 600 तक उल्ट आप इससे माप सकते हैं। सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो, ये मिली उल्ट के लिए है। जैसे वो सर्किट में कहीं पे आपने मिली उल्ट चेक करना होता है, तो ये देखो इसमें ये भी फिक्स्ड है। तो दोस्तों ये ऑटो बस सेलेक्ट करता है, एक जगह पे आपने सेलेक्टर को रखना है तो ये काम कर लेगा। सही है दोस्तों। तो इस मीटर में ये बात बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये देखो ये ओहम का है। जैसे अभी इस मीटर में ये देखो, जब हम कोई रेजिस्टेंस को ओहम मालूम करते हैं तो देखो ये 200 ओहम है, और ये देखो ये 2000 ओहम है, ये 20 के है, और ये 200 के है, ये 20 मेग है, और ये लास्ट में 200 मेग है। और इसका जब हम कोई रेजिस्टेंस नापते हैं तो इससे हम उधर रखते हैं, लेकिन इस मीटर में हमने एक जगह पे मीटर को रख के हर किस्म का रेजिस्टेंस जो है वो मालूम करना होता है। मैं इंशाल्लाह इसको बाद में आपको चला के भी दिखाऊंगा कि इसमें और रीडिंग में क्या फ़र्क है, लेकिन ये रीडिंग दोनों सेम एक्यूरेट बताता है। ये देखो दोस्तों, ये बज़र का रेंज है। जैसे आप दोस्तों को पता भी है कि बज़र के रेंज के हिसाब से हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे हम प्रिंट मालूम कर सकते हैं कि इसका प्रिंट किधर मिला होता है सर्किट में। तो दोस्तों ये देखो, डायोड आपने इधर बज़र के रेंज पे रखना है, इधर एक से बटन से आपने दोबारा इसको डायोड पे करना है, लेकिन इसमें आपने सिर्फ एक जगह पे डायोड पे रख के काम करना है। और ये देखो दोस्तों, ये कैपेसिटर के लिए है, जो कि इस मीटर में मौजूद नहीं है। इसमें कैपेसिटर भी आप चेक कर सकते हैं। आपने एक NF से लेके 2 NF से लेके आपने 2000 UF तक कैपेसिटर भी चेक करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये मिली एम्पेयर का है और ये एम्पेयर के लिए है। तो अगर आपने एम्पेयर चेक करना होता है तो एम्पेयर आपने मिली एम्पेयर अगर आपने चेक करना होता है तो इधर प्राप लगा रहने दो। अगर आपने इधर 10 एम्पेयर तक चेक करना है तो ये रेड वाला प्राप जो है आपने वो दूसरी तरफ लगा के फिर आपने एम्पेयर चेक करना होता है। तो दोस्तों चलो हम इसके प्राप खोल के आपके सामने इस पे कुछ चीज़ें चेक करते हैं कि इसका काम कैसा है। दोस्तों मेरा तो यही राय है कि अगर कोई दोस्त मीटर परचेज़ करना हो, किसी दोस्त ने मीटर को परचेज़ करना हो तो यही ले ले, क्योंकि इसका रेट इससे थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। तो देखो दोस्तों, हम इसके ये स देखो दोस्तों, ये देखो जी, 1.45 बता रहा है, यानी 1.5 के का रेजिस्टेंस है। तो देखो दोस्तों, ये सही बता रहा है। अभी ये मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है 10 के का है। हम इसको उठा के चेक करते हैं कि हमारा रीडिंग कैसा दे रहा है ये। तो देखो दोस्तों, ये भी देखो बिल्कुल ज़बरदस्त। तो हमने एक जगह पे मीटर को रख के ये हमने चेक करना होता है। अभी देखो ये रेजिस्टेंस 1 मेग का है। देखो दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही बता रहा है। जैसे अभी इस मीटर से भी मैं चेक करता हूँ 1 मेग का, तो आप देखो
ये भी बिल्कुल एक्यूरेट बताता है और वो भी एक्यूरेट बताता है। तो लेकिन इसके लिए हमने सेलेक्ट करना होता है कि कितने मेग का है, के हिसाब से कलर कोड पहले देखना पड़ता है, उसमें एक जगह पे रखने अपना चेक करना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, अभी हम डायोड चेक करते हैं इससे। तो देखो ये डायोड का बिल्कुल ज़बरदस्त, ये देखो दोस्तों, इधर हमने इसको लगा के ये बटन दबाना पड़ता है और इधर आपने सिर्फ डायोड के मुंह पे रख के काम करना होता है। तो देखो दोस्तों, अभी हमने कैपेसिटर चेक करना है। ये हमारे पास 330 यूएफ का एक कैपेसिटर पड़ा हुआ है, 35 वोल्ट 330 यूएफ। तो देखो दोस्तों, ये सेंसर खुद ये सिलेक्ट कर रहा है। देखो दोस्तों, 303 यूएफ बता रहा है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा 1 मिनट इसको तो सही तरीके से लगाते हैं। देखो दोस्तों, 1 मिनट ये सिलेक्ट कर रहा है। तो देखो दोस्तों, 315 यूएफ बता रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। तो इस्तेमाल के साथ ये कैपेसिटर का यूएफ कम हो जाता है, जैसे कि अक्सर ख़राबी आ जाती है कैपेसिटर में। तो ये देखो, मेरे पास एक कैपेसिटर पड़ा हुआ है, ख़राब है, तो मैं इसको आपके सामने चेक करता हूँ। देखो दोस्तों, ये इसका यूएफ कम बता रहा है, 3.24 बता रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है ये कैपेसिटर मेरे पास। तो एक मिनट देखो, तो मेरे पास एक और भी एक कैपेसिटर पड़ा हुआ है, हम बाद में वो भी आपके सामने चेक करते हैं। देखो दोस्तों, ये सही नहीं बताता, कभी क्या रीडिंग दे रहा है, कभी क्या। तो क्योंकि ख़राब कैपेसिटर अगर सही होता तो ये हमको सही रीडिंग देता। तो दोस्तों, ये भी एक ख़राब कैपेसिटर पड़ा हुआ है, हम इसको चेक करते हैं। देखो दोस्तों, इसका भी जो है रीडिंग सही नहीं आ रहा, क्योंकि ये डैमेज हो चुका है। अगर ये डैमेज नहीं होता तो ये भी हमको सही रीडिंग दे देता। जैसे दोस्तों, अभी मेरे पास एक कैपेसिटर एक और पड़ा हुआ है, तो हम इसको चेक करते हैं इससे। ये देखो, ये 680 यूएफ का है। तो देखो दोस्तों, ये अभी सेंस करेगा। ये देखो दोस्तों, 682 यूएफ ये बता रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। 1 मिनट प्रॉब हिल गया है। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल सही यूएफ बता रहा है। तो दोस्तों, मीटर आपने देखा, आपको कैसा लगा? आप मेरा तो यही राय है कि आप दोस्तों ये ले ले। ये देखो, एसी वोल्ट भी हम इससे चेक करते हैं। देखो दोस्तों, ये खुद अरेंज करता है। तो देखो दोस्तों, 224 वोल्ट ये बता रहा है। तो दोस्तों, मेरा तो यही राय है सब दोस्तों को कि आप अगर मीटर लेना चाहते हैं तो ये मीटर ले ले, बहुत ज़बरदस्त है। रेट में इससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन काम ज़बरदस्त है। वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।